क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। उसके बाद ऑप्शन दिए हुए। तो मुझे निकालना है कि एक आदमी जो पानी में मतलब तैर रहा है, जब वो पानी के बहाव की तरफ जाता है तो 13 किलोमीटर पर आवर से जाता है, और जब उसके मुखालिफ सिमत में जाता है तो 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि अगर उस स्ट्रीम का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर अगर पर आवर है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 8 + x इज इक्वल टू 13 - x, क्योंकि ये जो स्ट्रीम है 8 किलोमीटर में हम जोड़ देंगे तो उसका ओरिजिनल आ जाएगा स्पीड, और 13 में x घटा लेंगे तो भी ओरिजिनल आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से x का वैल्यू वी कैन फाइंड आउट। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा इधर आकर के ये 2x हो जाएगा, और ये उधर जा कर के 13 - 8 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 A। तो A इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज ए सेकेंड। ये भी पूछने वाली बात है। 1 घंटा है, इसको 2 बार करेंगे तो क्या होगा, 1/3660 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the sales of books in thousands number from 6 branches of a publishing company during 2 consecutive year 2000 and 2001। ठीक है, सेल्स ऑफ बुक इन 1000 फ्रॉम द ब्रांचेस B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6 ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी इन 2000 एंड 2001। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांचेस B2 फॉर द ईयर टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर। तो ये मेरे पास एक बार ग्राफ है, यहाँ पर जो आप रेड वाला देख रहे हैं वो 2000 का है, और 2001 का आपका येलो वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे रेशियो निकालना है टोटल सेल्स ब्रांचेस B2 का फॉर बोथ ईयर, दोनों साल का। तो ये है हमारा B2। तो B2 का टोटल सेल्स हमारे पास हो जाएगा 75 एंड 65, दिस विल बी इक्वल टू 140। और B4 का दोनों साल का निकल जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज आवर B2। और B4 कहा जाएगा 85 एंड प्लस 95, ये हो जाएगा 180। ये हो गया B4 का। तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो हमारा जो है B2/B4 अगर निकालेंगे तो 140 और 180 काट दीजिए, 0 0 कट गया, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, मतलब 7:9। 7:9 डी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। consider the following 3 statements by अमर, अकबर एंड एंथनी। 3 दोस्त ने 3 स्टेटमेंट दिए, देखते क्या है। अमर बोल रहा है कि एंथनी इज ए गुड बॉय, एंथनी एक अच्छा लड़का है। अकबर बोलता अमर इज लायर, अकबर का कहना अमर झुट्टा है। एंथनी, आई एम नॉट ए गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का नहीं हूं, मतलब मैं बुरा लड़का हूं। यू नो डैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर टेलिंग द ट्रूथ, उनमें से कोई 2 आदमी सही कह रहे। हु इज और आर द टेलिंग द ट्रूथ। देखिए यहाँ पर एक चीज है, अमर जब बोला एंथनी इज ए गुड बॉय तो अकबर उसको काट दिया, मतलब इसका मतलब क्या हो कि एंथनी इज ए बैड बॉय, यहां पर आया एंथनी इज ए बैड बॉय एज पर अकबर, है ना, अकबर के मुताबिक। लेकिन अमर के मुताबिक वो अच्छा, तो यहाँ पर दोनों नल एंड वाइड, एक बोला अच्छा एक बोला बुरा, इस तरीके का आ रहा है, तो नल एंड वाइड हो गया। ठीक है, एंथनी आई एम नॉट ए गुड, एंथनी बोला कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मतलब नहीं वाला जो है वो ज्यादा, अच्छा नहीं हूँ मतलब बुरा हूँ, मतलब बुरा वाला जो सेंटेंस है वो 2 आ जा रहा है। तो हु इज टेलिंग द ट्रूथ, इसमें सही कौन बोल रहा है, तो सही कौन बोल रहा है ये मुझे निकालना है। तो एंथनी जो बोला आई एम नॉट ए गुड बॉय, और अमर का जो कहना, अमर जो अकबर कह रहा है कि अमर इज अ लायर, ये 2 सेंटेंस एक दूसरे के सेम चीज को दर्शा रहा है। तो मेरे ख्याल से एंथनी एंड अकबर इज करेक्ट, सी इज करेक्ट।
अकबर एंड एंथनी, ये दोनों सही कह रहे हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट दिस इज द ट्रू, इट मे बी, आप भी समझ सकते हैं ये लॉजिकल है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा सही है, मेरे हिसाब से यही हो सकता है, बट 100% श्योरिटी आई कांट गिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, इफ वर्ड्स लैंग्वेज, इफ वर्ड्स मतलब लैंग्वेज है, देन लाइन, लाइन क्या हो। अब देखिए वर्ड से मिलकर लैंग्वेज बना, तो लाइन से मिलकर क्या बन सकता है, मैथमेटिक्स में तो नहीं होगा, फिगर हो सकता है, अलजबरा भी नहीं होगा, और ज्योमेट्री, इन दो चीज़ों में जो ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है ज्योमेट्री, आई थिंक ज्योमेट्री इज करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से डी सही हो सकता है, आपके हिसाब से क्या होगा, यू जस्ट थिंक योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81, 82 डॉट 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 89 इस, मतलब ये जो इसका प्रोडक्ट यूनिट डिजिट का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 555 इंटू 9 तक जाएगा। तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली, यहाँ पर 5 लिख लीजिए, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा क्या होता है 10, यूनिट इज 0, फिर 0 किसे मल्टीप्लाई होगा, इट विल गिव 0, तो आई होप 0 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल फिश कैन स्विम, तमाम मछली तैर सकती है, नो फिश कैन वॉक, कोई भी मछली तैर नहीं सकती। सो नथिंग कैन, नथिंग, सो नथिंग दैट कैन वॉक स्विम, तो उसमें से कोई भी चल नहीं सकती, स्विम नहीं कर सकती। इन्फ्रेंस इज ट्रू, मेरे ख्याल से गलत है, इन्फ्रेंस इज फॉल्स, फॉल्स ही होगा, क्योंकि मछली वॉक नहीं कर सकती लेकिन स्विम तो कर सकती है, तो इसलिए ये फॉल्स वाला सही। इन्फ्रेंस इज प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, ये बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 130। मिस्टर एंड मिसेज बासु लिव इन ए हाउस ओनली विथ देयर चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ बासु में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। दे हैव 3 सन्स एंड ईच ऑफ द सन्स हैज, एच छुड़िए, हैज एग्जैक्टली 1 सिस्टर, तो हाउ मेनी पर्सन्स लिव इन द हाउस। देखिए पेरेंट में तो एक तो हो गया, सॉरी, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर मिला करके 2 हो गया, और सन हमारे पास 3 है, और हर सन के पास जो सिस्टर है वो एक है, तो टोटल हो गया कितना 6 करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे ये सिस्टर, ये मैंने एक क्यों ना 3 का हर एक है, तो 3 का जो सिस्टर होगी वो तो एक ही ना होगी, कॉमन सिस्टर ना होगी, सबका अलग अलग थोड़ी होगी, अगर सबका अलग अलग करेंगे तो हर एक का सिस्टर 3 हो जाएगी, ठीक है, तो 6 इज करेक्ट आंसर। 139 देखते हैं। इफ द करंट रेशियो ऑफ फादर्स एज टू द सन इज 4:1 and the product is 256, what will be the ratio of the ages after 5 years। देखिए अगर फादर का उम्र, मान लीजिए ये फादर है ये सन, फादर का उम्र अगर 4x है तो बेटे का उम्र क्या होगा, x होगा, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ 4x² कितना हो गया 256, x² हो जाएगा 256/4, ये हो गया 64, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 8। अब बोलता है 5 साल बाद, 5 साल बाद जो है तो फादर का उम्र हो गया, फादर हो गया 32 साल और सन हो गया कितना 8 साल, तो 5 साल के बाद ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 37, तो 37 एंड 13 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टैप कैन फिल ए बकेट इन 6 आवर्स, 6 घंटे में एक बकेट को टैप फिलअप करता है। आफ्टर हाफ द बकेट इज फिल्ड, मैंने आधा बकेट भर गया, उसके बाद 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, 3 और टैप को उसी तरीके का खोल दिया गया, मतलब 4 टैप चल रहे हैं। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द बकेट। मान लीजिए ये बकेट है, इसको तो आधा भरने में 3 घंटा लग गया एक टैप से, तो 1 तो 3 घंटा निकल लिया। अभी जो बाकी जो भरेगा यहाँ पर कितना टैप चल रहे हैं 4 टैप चल रहे हैं, और हर टैप भरता है कितना 6 घंटा लगेगा, अकेले चलेगा, तो मतलब एक पार्ट भरेगा 1/6 में, तो मेरे पास 4 टैप चल रहे हैं, ठीक है ना, कितने चल रहे हैं 4 टैप चल रहे, तो 4/6 कर देंगे तो बच गया मेरे पास कितना आधा बकेट, तो आधा बकेट को 4/6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड 6/4, 2 से काट दीजिए तो यहाँ बचेगा 3/4, इतना घंटा, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए
मिनट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 45, है ना। तो 3 घंटा एंड 45, ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट। 3 घंटा 15 मिनट 45 मिनट लगेगा। 20 करेक्ट आंसर। तो ये 10 सवाल दोस्तों मैंने आपके लिए लाए थे और बहुत आसानी से किया है इसको सॉल्व। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा और डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप में हमसे मिलिए या फिर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का, बहुत जल्दी हम फिर 10 क्वेश्चन के साथ आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।